अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो चुका है, जिसकी आज दूसरी वीडियो अपलोड होने जा रही है। कल जो मैंने पहला सवाल आपके सामने अपलोड किया था, उसमें ये बताया था कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं जो आपको होमवर्क दिए गए थे। बार बार हर वीडियो में तो उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे वाबस्ता मेरे लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहने वाले हैं, परिस्तार हैं, वो सब के सब इस बात को जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप रोज़ाना की बुनियाद पर मैथ्स का काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और मेरी भी इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बनूँ और आप भी मेरे लिए आसानियों का सबब बने। चूँकि सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक तरह से मैथ्स का वो बुनियादी और कलीदी चैप्टर है जो आपको इंटीग्रेशन में यानी एंटी डेरिवेटिव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुईन व मददगार साबित होता है। चुनाचे हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ की बेस को यानी कैलकुलस की बेस है आपकी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और फिर एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। तो अगर हम डिफरेंशिएशन को बहुत पक्का और बहुत अच्छा करके चलते हैं तो आगे चलकर हमारे लिए चैप्टर को पढ़ना समझना आसान होगा। अब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ना, तो आपके लिए इंटीग्रेशन यूँ समझ लें बस लाजिम व मलजूम है। आपके हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका शोबा कुछ भी हो, डिपार्टमेंट कुछ भी हो, आपका इंटीग्रेशन से पीछा छूटने वाला नहीं है। इसीलिए डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से करके जाइए बेटा, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। क्या करना है आज भी 3.2 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। f of x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। शर्त क्या है? बाय द डेफिनेशन हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल यानी एब इनिशियो मेथड से सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। अब आप बहुत सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ हो गए, तो थैंक्स गॉड कि आपने पहले 3-4 सवालों को के पार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, तो अब काम आसान है। ठीक है, सवाल लिखा आपने, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डाली और लिखा f of x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है, x में डेल्टा x को ऐड करते हैं और इधर भी क्या करते हैं, जहाँ भी x आ रहा होता है ना उसमें डेल्टा x को ऐड करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर है, ब्रैकेट बनाओ, पहले x लिखो, फिर डेल्टा x का होल स्क्वायर कर दो। इस तरह से ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपका बन जाएगा x, b आपका बन जाएगा डेल्टा x। उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह से खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है जी, 3 माइनस को बाहर ही रखो। देखो मैंने उसी तरह आपके लिए फार्मूला बना दिया, इसको खोल दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो देखो सूरत हाल क्या पैदा हो गई। ये पहले हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये बाहर जो माइनस लगा है ना, ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देगा, तो जहाँ जहाँ प्लस है सारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है जी, और यहाँ क्या चल रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपने लिखना ही लिखना है। अब लिखा आपने नाउ यूजिंग एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड क्या है, ये एफ प्राइम का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो ये एफ प्राइम एक्स का मतलब है डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी जब डेल्टा एक्स की बारी आए रखने की तो आप उसकी जगह रख सकते हो 0। अभी क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सभी कुछ 0 हो जाएगा। और आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, बार बार करेंगे, जितनी बार करेंगे आपको ये याद होता चला जाएगा। तो एफ प्लस एक्स डेल्टा एक्स ये वैल्यू आपने निकाली हुई थी, ये यहाँ आ गई, माइनस की साइन आ गई, ये आ गई। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन था 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये माइनस की जो साइन है इसको मल्टीप्लाई कर देगी, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास जो सूरत हाल बचती है वो बचती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है जी, क्या कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, अफरसियाब बिल्कुल सही कह रहा है, आप दोनों की जगह से माइनस की साइन को भी कॉमन ले सकते हैं और डेल्टा एक्स को भी। ठीक है बेटा, अफरसियाब वेरी गुड, वेल डन। अब देखो डेल्टा एक्स ऊपर से यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ माइनस
2x माइनस डेल्टा एक्स। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, इस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो, 0। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूं और बाहर साइन माइनस का है, 0 मीन्स नथिंग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2x। देखिए अब भी आप जवाब क्या आ गया, -2x। इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको वो MCQs करने के लिए या ECAT करने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए था। देखिए सवाल क्या था, सवाल था आपके पास 3 माइनस का x², ठीक है। अब इसको f' बनाते हैं, यानी इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये चला गया 0, ये माइनस, पावर को नीचे उतारते हैं, पावर नीचे उतरी और पावर में से 1 माइनस करते हैं। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा -2 और x की पावर क्या आ जाएगी, सिर्फ 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शॉर्टकट से भी या जो आंसर आपने वेरीफाई किया, दोनों का आंसर क्या है, सेम। मगर एग्ज़ाम में आपने इस तरीके से काम करना है, ये आपको मैंने आंसर वेरीफाई करने के लिए बताया है। जाते जाते लोगों की फरमाइश एक शेर सुना दें, तो मैं आपको क्या सुना दूँ, कोई आता नहीं कमाल हमें, अपने होने का है मलाल हमें। अल्लाह हाफ़िज़।